आपने भी अपना ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी तक आपको ई-कॉमर्स के बेसिक टर्म जैसे कि ई-कॉस, टेकॉस इनके बारे में नहीं पता है, इनका क्या मीनिंग होता है, कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो ऑनलाइन बिज़नेस आपको काफ़ी देर से समझ में आएगा। तो आज की बेसिक नॉलेज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एडवर्टाइज़मेंट वाले टर्म्स में। जब भी आप एडवर्टाइज़मेंट करने जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं जिनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक टर्म होता है, वो होता है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन मतलब आपने एडवर्टाइजमेंट चलाया और कितने लोगों के सामने आपका जो एड है वो अपीयर हुआ, उसको हम बोलते हैं इम्प्रेशन। उसके बाद आता है सीपीसी यानी कि कॉस्ट पर क्लिक। आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो लोगों को दिखा, उसके बाद कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया और हर एक क्लिक का आपको कितना पैसा लगा है। किसी क्लिक का आपको मे बी हो सकता है 5 रुपए लगा हो, किसी क्लिक का मे बी हो सकता है आपको 7 रुपए लगा हो, तो वो डिडक्ट होता है जितना आपने अपने एडवर्टाइजमेंट में सीपीसी जो है वो डाला है उसके हिसाब से। इसके बाद थर्ड जो टर्म आता है वो आता है ROAS यानी कि रिटर्न ऑफ एडवर्टाइजमेंट स्पेंड। आपने जो भी एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे चला रहे हैं, चाहे आप मीशो पे चला रहे हैं, आपने कोई एक ऐड चलाया, फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपए का ऐड चलाया और उस पर मुझे 1000 रुपए की सेल आई, तो मेरा जो ROS रहेगा वो रहेगा 10 का, यानी कि मैंने जितना इन्वेस्ट किया उसका 10 गुना मुझे रिटर्न मिला। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म होता है वो होता है ए कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू 100 रुपए की सेल आई और आपका खर्च हुआ 10 रुपए, तो यानी कि जो आपका ए कॉस्ट रहेगा वो रहेगा 10%, यानी कि जितने की आपको सेल आई उसमें से आपका कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हुआ है, उसी को हम ए कॉस्ट से डिफाइन करते हैं। अगर मुझे 1000 रुपए की सेल आई और मुझे 500 रुपए खर्च हुए, तो मेरा जो ई कॉस्ट रहेगा वो रहेगा 50%। एडवर्टीजमेंट में जितना कम ई कॉस्ट रहे उतना अच्छा होता है, आरओआई जितना ज्यादा रहे उतना बेटर होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आता है जो कि काफी कम लोगों को पता होता है वो है टैकॉस, TACOS, टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। यानी कि आपने 3-4 कैंपेन आप चला रहे हैं, फ्लिपकार्ट में चला रहे हैं या फिर अमेजोन में चला रहे हैं। किसी कैंपेन पे आपका जो ए कॉस्ट है वो 10% आ रहा है, किसी कैंपेन पे 20% आ रहा है, किसी कैंपेन में 50% आ रहा है। तो टोटल 4-5 कैंपेन का आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कितना रहा है, उसी को हम टैकॉस बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आता है वो आता है CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट। आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो लोगों को दिखा, उनमें से कितने परसेंटेज ऑफ लोगों ने आपके एडवर्टीजमेंट पे क्लिक किया। 1000 लोगों को दिखा लेकिन सिर्फ 5 ही लोगों ने आपके एडवर्टीजमेंट पर क्लिक किया, तो आपका जो CTR रहेगा वो रहेगा ओनली 5%। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आता है जो कि हमारी लिस्टिंग से रिलेटेड है, वो अमेजोन में होता है ESN, इसी तरीके से फ्लिपकार्ट में होता है FSN। एएसएन का फुल फॉर्म होता है अमेजॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक नंबर होता है जो कि हर एक लिस्टिंग को मिलता है। जब आप नया प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो हर एक लिस्टिंग को अमेजॉन एक पर्टिकुलर नंबर दे देता है, उसी को हम ESN बोलते हैं, जो कि B0 से स्टार्ट होता है। इसी तरीके से फ्लिपकार्ट में होता है FSN, फ्लिपकार्ट सीरियल नंबर। जब भी हम फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तब एक फ्लिपकार्ट हमें एक हमारी लिस्टिंग को एक नंबर देता है, हमारे प्रोडक्ट को एक नंबर देता है, उसी को हम फ्लिपकार्ट सीरियल नंबर या फिर FSN बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आता है वो होता है SKU, सेलर कीपिंग यूनिट। एक सेलर खुद से डिसाइड कर सकता है कि उसको क्या रखना है, उसमें नंबर डालना है, नेम डालना है। जैसे कि यदि मैं टी शर्ट सेल कर रहा हूँ, टी शर्ट में 4 कलर है, तो उसका जो मैं SKU रखूंगा वो रखूंगा टी शर्ट ब्लैक। उसके बाद नेक्स्ट यदि ब्लू कलर की टी शर्ट होगी तो उसका रखूंगा मैं टी शर्ट ब्लू, और उसमें नेक्स्ट आ जाता है साइज, जैसे कि टी शर्ट ब्लू L, टी शर्ट ब्लू M। तो जब भी हमारे पास कोई ऑर्डर आता है तो हमें डिटेल में देखने की जरूरत नहीं पड़ती है अपने डैशबोर्ड में। जब भी हम अपना जो लेवल है उसको प्रिंट करते हैं तो उसमें जब हम SKU देखते हैं उससे हम समझ जाते हैं कि पर्टिकुलर किस प्रोडक्ट का या फिर किस कलर का या फिर किस साइज का हमारे पास ऑर्डर आया है। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आता है वो आता है RTO, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न टू ओरिजिन। जब भी हमारा कोई पार्सल कस्टमर के पास गया, उसने उस पार्सल को लिया नहीं और उसको कैंसिल करवा दिया, तो उसको हम बोलते हैं RTO, जो कि हमारे पास रिटर्न आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आता है वो आता है CR यानी कि कन्वर्जन रेट। कितने लोगों ने हमारे प्रोडक्ट पे क्लिक किया, उनमें से कितने लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को परचेस किया। यदि 100 लोगों ने क्लिक किया और 10 लोगों ने परचेस किया तो हमारा जो कन्वर्जन रेट रहेगा वो रहेगा आपका 10%। जितना ज़्यादा आपका कन्वर्जन रेट रहता है उतने ज़्यादा आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिकली रैंक होता है। और रैंक कन्वर्जन रेट आपका जब भी इंक्रीज होता है जब आपके प्रोडक्ट की रेटिंग अच्छी हो, रिव्यूज अच्छे हो, प्रोडक्ट की इमेजेस अच्छी हो, आपने अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करके रखा हो
और आपकी जो प्राइसिंग है वो कॉम्पिटिटिव हो। तो किस तरीके से आप फ्लिपकार्ट में अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप उसको इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हैं। तो ऐसा कौन-सा टर्म है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है लेकिन मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, उसको कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि और लोग भी जब इस वीडियो को देखें तो वो भी और वैल्यूएबल टर्म्स के बारे में जान सकें। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन होता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।